श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता की मंत्र महिमा शिष्य साधकों के अस्तित्व में घुलती जा रही है। शिष्य इस गुरु भक्ति कथा में स्वयं को बार बार रसमग्न होता हुआ अनुभव करता है। इसकी प्रत्येक पंक्तियाँ उनके अंतस्थ की गुरु भक्ति को आंदोलित करती रहती है। अपने सद्गुरु के स्मरण के साथ उनके भाव सघन होते हैं और उनकी श्रद्धा परिपक्व व प्रगाढ़ होती है। यह अनुभूति उनकी है जो गुरु भक्ति को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जिनके जीवन में अपने सद्गुरु के चरणों के सिवा अन्य कोई अवलंब नहीं है, जो अनन्य चित्त से अपने सद्गुरु का स्मरण करते हुए अपने जीवन को बार रहे हैं। ऐसे गुरु भक्तों के लिए गुरु तत्व की चिंतन चर्चा, इसका मनन व ध्यान ही सब कुछ है। इसके लिए गुरुदेव ही जीवन का प्रथम एवं अंतिम छोर हैं। इनकी साधना सद्गुरु से प्रारंभ होकर सद्गुरु में ही समाप्त होती है। शिष्यों, साधकों, सिद्धों, आचार्यों का यही अनुभव पिछले क्रम में विविध रूपों में प्रकट हुआ है। भगवान महेश्वर के श्रीमुख से निश्चित यह अमृत कथा युगों से शिष्यों का पथ प्रदर्शन करती रहती है। अनगिनत साधकों की साधना इन सत्य को स्वीकार कर सिद्ध हुई है। साधना से सिद्ध का यह पथ चिर पुरातन होते हुए भी चिर नवीन है। यह वर्तमान का होते हुए भी स्वयं तीनों लोकों को अपने में लपेटे हुए है। इसकी शाश्वतता को बताते हुए पिछले कथाक्रम में भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को बताया है कि यदि गुरु भक्ति साधना लौकिक कार्यों के लिए हो तो साधक को विधि का उपयुक्त ध्यान रखना चाहिए। गुरु गीता का जब यदि हीन आसन पर किया जाए तो फल भी हीन मिलता है। समय प्रस्थान का हो, संग्राम का अथवा शत्रु संकट का, गुरु गीता के मंत्र प्रयोग हमेशा अचूक रहते हैं। मरण के समय गुरु गीता का मंत्र मनन मोक्ष प्रदाता है। इसी तरह से गुरु गीता की ही भांति गुरुपुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक विधियां सब भांति सुफल देने वाली हैं। भगवान महादेव इसी के साथ माता पार्वती को प्रबोध देते हैं कि इस महिमामय ज्ञान को, इसकी गोपनीय विधियों को यत्नपूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस सावधानी व चेतावनी का महत्व और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर हिमालय सूता से बताते हैं। स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णुवादिनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्य सत्य वदाम्यहम् अतीव पक्व चित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी मामात्मा अशी सदा प्रिये। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेयन, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भगवान महादेव की इस वचनों में गुरु गीता की महिमा एवं महत्व की झलक है। सचमुच ही जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि गुरु गीता के श्लोक मात्र कतिपय अक्षर एवं छंदों का संयोजन नहीं है। इसमें मंत्र, महत्व एवं योग रहस्य भी है। अगर प्रायोगिक दृष्टि से इस सत्य का विवेचन करें तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हैं। इनमें सबसे पहला आयाम गुरु भक्ति का है, जो प्रायः स्पष्ट है। श्लोकों के सामान्य भावार्थ समझने वाला इससे समझ सकता है और अपना सकता है। इसका दूसरा आयाम गुरु तत्व कथा ज्ञान है। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश एवं चिंतन है। इसमें वेदांत सत्य को बड़ी ही अपूर्व विधि से उद्घाटित किया गया है। गुरु गीता का तीसरा आयाम योग रहस्य से संबंधित है। इनके अंतचक्र, कुंडलनी आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिक ही समझ सकते हैं। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। इसकी प्रयोग विधि जटिल है और रहस्य भी। इसे
जानकर कई तरह के लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इसका ज्ञान प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से ही प्राप्त होता है। परमहंस नीलरत्न देव ऐसे ही अपूर्व एवं अद्भुत साधक थे। उन्हें योग एवं तंत्र की परगामिता प्राप्त थी। वे हठ की प्रक्रियाएं जितनी सुगमता से करते थे, राजयोग में वर्णित समाधि की विविधताएं भी उन्हें उतनी ही सुगमता थी। तंत्र की जटिल प्रक्रियाओं को वे बड़ी ही सहजता से करते थे। 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक थे वह। भगवती प्रत्यंगिरा एवं महामाया प्रचंड चंडिका के अनेकों दुर्लभ प्रयोग उनके लिए अति सरल थे। अथर्वतंत्र तो उन्हें सिद्धहस्त था। अनेकों राजमुकुट उनके चरणों में झुकते थे। भारत देश के कितने ही राजा परिवार उनकी कृपा के लिए आकुल रहते थे। परंतु परमहंस नीलरत्न देव अनायास ही सुजानगढ़ रियासत पर कृपालु थे। इसका कारण वहाँ के नरेश के विनय एवं महारानी नीलमती की भक्ति थी। रियासतों का यह क्रम अनेकों तरह के सियासी षड्यंत्रों का युग था। राजे महाराजा अनेकों शत्रुओं के खिलाफ राजनीतिक कुचक रचने के अतिरिक्त कई तरह के तांत्रिकों की भी मदद लिया करते थे। सुजानगढ़ भी इस षड्यंत्र से अछूता नहीं था। यहाँ के नरेश एवं महारानी पर भी कई तरह के तांत्रिक प्रयोग होते रहते थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव की कृपा से वे सुरक्षित थे। हालांकि नरेश बलभद्र सिंह एवं महारानी नीलमती को डर तब सताता था जब परमहंस देव महीने के लिए समाधि लगाकर अपनी कुटिया में बंद हो जाते थे। अपने शिष्य का यह डर परमहंस देव से छिपा न रहा और उन्होंने इन्हें गुरु गीता के कई दुर्लभ प्रयोग बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गीता की कई गोपनीय साधनाओं को इनसे सिद्ध कराया। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना में चले गए। परमहंस देव इस समय एकांत में हैं। इस अवसर का लाभ शत्रु राजाओं ने उठाना चाहा। उन्होंने तांत्रिकों से सुजानगढ़ के नरेश व महारानी पर अचूक तांत्रिक प्रयोग करने को कहा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह प्रयोग किया भी गया। यह तंत्र का अति दुर्लभ नागचंडी या तो शत्रु का संहार करती है अथवा प्रत्यावर्तित होने पर अपने प्रयोगकर्ता का, परंतु नागचंडी का प्रत्यावर्तित होना प्रायः असंभव है। इसलिए प्रयोक्ता तांत्रिक अस्वस्थ था, फिर भी उसने अपने बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इधर सुजानगढ़ रियासत के नरेश बलभद्र सिंह अपनी महारानी नीलमती के साथ गुरु गीता की विशिष्ट साधना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर और उसके उपदेश पर। शत्रु राजाओं और क्रूर तांत्रिकों से घिरे नरेश व महारानी के अनेकों ने अनेक सलाह दी, परंतु उन्हें अपने गुरु पर श्रद्धा थी, अटूट भरोसा था। अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना विधि पर ठीक समय पर शत्रु तांत्रिक ने उन पर नागचंडी का प्रयोग किया, परंतु महाराजा एवं महारानी गुरु कृपा से सुरक्षित रहे। शत्रु तांत्रिक प्रातःकाल अपने आसन पर मरा हुआ पाया गया। समाधि से जागने पर जब परमहंस नीलरत्न ने खबर सुनी तो वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। बहुत पूछने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र है, हालांकि इसके प्रयोग जानने वाले बिरले ही बचे हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता गुरु भक्ति हृदय में ही प्रकट होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव की जीवन लीला कुछ सुने जाए। ये घटना 2002-03 के आसपास की है। तब MLA चुनाव हुआ था। लोक दल से दलबीर सिंह खड़े थे। जयबीर सिंह मौनी बाबा के दर्शन के लिए आए, प्रार्थना की कि बाबा मैं MLA का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मौनी बाबा ने कह दिया, अरे अगरबत्ती लगाई हो, लड़ी हो। वे तो आशीर्वाद पाकर चले गए, परंतु जब अलाव पर गांव के लोग इकट्ठा होते तो बातचीत होती थी कि मौनी बाबा ने तो जयबीर को आशीर्वाद दे दिया है, पर जीत के सारे आसार तो दलबीर के ही हैं। एक दिन शंकरपाल सिंह को स्वप्न में मौनी बाबा ने दर्शन दिया। स्वप्न में ही ये मौनी बाबा से कहने लगे, जीत तो दलबीर की होती दिखती है, पर आप तो जयबीर को आशीर्वाद दे दिया। मौनी बाबा बोले, अरे जयबीर तो 10,000 से ऊपर वोटों से जीत गया। यह बात उन्होंने अलाव पर लोगों से बताई। अब तो सब इंतजार में थे कि कब वोट खुले। जब वोट की गिनती की गई तो जयबीर 10,000 से ऊपर वोटों से विजयी घोषित हुए।
सबकी श्रद्धा मौनी बाबा की शक्ति में और भी पक्की हो गई। इसी प्रकार रामपुर के कयूम बाबा के पास आए। वे प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। मौनी बाबा ने उनसे कह दिया, अरे लड़ी मजे से, अगरबत्ती जलाई। कयूम प्रधानी चुनाव जीत गए। जीतने के बाद वे मौनी बाबा के दर्शन के आए और प्रसाद बांटा। सूरजपुर ग्राम के निवासी रघुवीर पंडित जी मौनी बाबा भगवान के अति प्रिय भाव प्रवण भक्तों में से एक हैं। इन्होंने गुरु भक्ति में बहुत से सुंदर एवं ज्ञान से परिपूर्ण भजन पदों इत्यादि का रचना की है। ये कहते हैं कि इन्होंने बचपन से ही उन्हें देखा और उन्हें अपने घर का ही मानते थे। यहाँ सूरजपुर में एक आम का बाग था और एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे गुरुजी मौनी बाबा रहा करते थे। रघुवीर पंडित जी कहते हैं कि उनके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। उनकी माया दुष्टा थी। वे निराकार साकार दोनों थे। हम तो उन्हें दीनानाथ कहते थे। ये कहते हैं कि उनके विषय में आप नहीं जान पाओगे। वे तो शिव के 16वें अवतार हैं। भगवान स्वयं मानव शरीर में आए और पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को पाते ही भेद समाप्त हो गया। परमात्मा पर हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। मौनी बाबा भगवान वो शक्ति हैं जो पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है तो जीवों को कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। ये तो निर्लेप शक्ति हैं, कोई दोष नहीं है इनमें। आश्रम तो माध्यम है, सब कुछ करने वाले तो वही हैं। एक बार बघियाने आश्रम पर नल खराब हो गया। एक मिस्त्री और एक भक्त नल उखाड़ने लगे। ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी। किसी ने गौर नहीं किया और नल का सरिया ऊपर की लाइन में छू गया। बड़ी जोर से विस्फोट हुआ और वे बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। उन्हें शक्तियों के आगे डाला गया, रजाई ऊपर डाली गई, जल भभूति पिलाई गई। तभी गाड़ी से मौनी बाबा भगवान आ पहुँचे। वे गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। उन्होंने रघुवीर पंडित जी से पूछा, का हुई? इन्होंने बताया कि गुरुजी एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने आदेश दिया, उठा ला। ये बुलाने गए तो वे दोनों खड़े हो गए और गुरुजी के पास आए। इन्होंने फिर पूछा, दवा पिलवाए गुरुजी? उन्होंने 3 बार उस पर हाथ फेरा और कहा, अरे कोई दवा ना। उन दोनों के हाथ से जले हुए का घाव तब गायब हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। एक और घटना का जिक्र करते हैं रघुवीर पंडित जी। कहते हैं कि टावर स्टेशन से भोजपुर तक झाड़ियाँ थी। उधर काफ़ी हिरन थे। सुदेशपुर का एक मुसलमान शिकार के उद्देश्य से उधर घूम रहा था। उसने एक काला हिरन देखा तो उस पर गोली चला दी। गोली हिरन के टांग में लगी। वह भागा और पीछे पीछे शिकारी दौड़ा। पीलू के पेड़ के नीचे उसने मौनी बाबा को खड़े पाया। टांग में खून बह रहा था। शिकारी के हाथ से बंदूक गिर गई। गुरुजी से क्षमा मांगते हुए उसने कहा, सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव ने कहा, अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं तुमसे, परंतु इस शिकारी को ऐसा ग्लानि भाव हुआ कि उसने फिर कभी शिकार न किया। सदगुरुदेव भगवान की जय। पंडित जी कहते हैं कि उन्हें कई बार सांपों ने भी काटा पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे एक दिन शेरपाल भैया वाली कुटी पर आम के नीचे बैठे थे। पंडित जी ने उन्हें भव सागर का मल्लाह कह दिया। वे बोले, लोग आपको महात्मा जाने बैठे हैं, आप तो भव सागर के मल्लाह हैं, आप तो जन्म मरण से रहित हैं। मौनी बाबा बोले, अरे हमें चने के पेड़ पे चढ़ाई। अरे तू भक्त है, जानना चाहता है। अरे जो जाने वा दे जनाई, सारो खेल देव समझाई। सदगुरुदेव भगवान की जय। रघुवीर पंडित जी ने एक स्वप्न देखा। इन्होंने देखा कि शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा है, रह गया और ये मौनी बाबा भगवान के साथ चल दिए। सागर के किनारे बहुत भीड़ लगी हुई थी। बूढ़े जवान स्त्री बच्चे सब खड़े थे। पार जाना था सबको। सागर का दूसरा छोर दिखाई न दे रहा था। गुरु भगवान ने वहाँ एक चारपाई भर नाव बना दी। वे एक मल्लाह जैसे एक बड़ी और घुटने तक का कच्छा पहने हुए खड़े थे और उनकी सिर पर एक पट्टी बंधी थी। उनके हाथ में एक छोटा सा डंडा था।
छोटी सी नाव देखकर रघुवीर पंडित जी बोले, प्रभु नाव तो बहुत छोटी है। गुरुदेव बोले, अरे छोटी ना हो, बहुत बड़ी हो। पलक झपकी और दृश्य बदल गया। इतनी बड़ी नाव दिखाई दी कि एक छोर इस किनारे था और दूसरा छोर का अंत ही नहीं दिखा रहा था। नाव नजर आ रही थी। छोटा सोटा बढ़कर आसमान तक लग गया। रघुवीर पंडित जी कहने लगे, नाव तो बहुत बड़ी है दीनानाथ आपकी, अब तो इसमें सब बैठ जाएंगे। मौनी बाबा भगवान बोले, अरे या में कोई ना बैठी। इन्होंने पूछा, क्यों? वे तो बोले, अरे सब लालची हुई। रघुवीर पंडित जी जब स्वप्न से जागे तो गुरुदेव की कृपा से इन्होंने एक भजन लिखा जो इस प्रकार है। चले शियों हम भजन को कर न सके भरपूर, मोक्ष गति के मार्ग से रहें बहुत ही दूर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार कई भक्त लोग मौनी बाबा भगवान के साथ जन्मभूमि को गए थे। वहाँ गुरु भगवान छत पर सुखपूर्वक विराजमान थे। चारों ओर भक्त मंडल था और एक के बाद एक रघुवीर पंडित जी भजन गा रहे थे। सभी आनंद में सराबोर देह भुलाकर बैठे थे। थोड़ी देर बाद पूरब के ही एक भक्त भाई ने निवेदन किया, गुरु जी कल का भोग हमारा लगेगा। अगले दिन ही पूड़ी लाए, आलू मटर टमाटर की सब्जी, मेवा की चटनी और देसी घी में बना सूजी का हलवा। सबने भोजन किया। वह भक्त भाई गुरुजी से पूछने लगे, गुरुजी टेस्ट आई? मूर्खता बस उन्होंने पूछा भी तो किससे? उनमें जो सब्जी में नमक न हो तब भी उसे बढ़िया ही बताते हैं। गुरुजी बोले, अरे पंडित जी ये अहंकार में कही हो, टेस्ट आई? अरे तो लिख दे। पंडित जी ने रच दिया एक भजन। शाम को फिर मंडली बैठी तो मौनी बाबा रघुवीर पंडित जी से बोले, अरे वाई ए पहले सुनाई जो आज बनाई हो। पंडित जी ने गाया, बाबा का भोग लगायो, हलवा पूड़ी को बनवायो, भोग लगो तब पता लगायो, सारा सौदा कच्चा पायो, जिसे खाया पेट घबरायो, बाबा को भोग लगायो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान की जय। सारे भक्त हंसने लगे और किसी को गुस्सा आया हो तो इन्हें पता नहीं, पर गुरुदेव अहंकार किसी का न रखते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।